अगर आप 10वीं पास हैं और आपको चाहिए सरकारी नौकरी, और नौकरी ऐसी कि मजा आ जाए करने में, जैसे कि खुफिया विभाग, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा अभी 5,000 के आसपास पद यहां पर सुनिश्चित किए गए हैं, पद रिलीज किए गए हैं, जो कि पद का नाम है सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर एग्जीक्यूटिव। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत ये जो पद है ये उसी प्रकार से है जैसे पुलिस विभाग में कांस्टेबल की पोस्ट होती है, वैसे ही इंटेलिजेंस ब्यूरो में, खुफिया विभाग में ये पद है। लेकिन इस पद का अगर प्रोफाइल आप सुनेंगे तो मजा आ जाएगा, क्योंकि यहां पर जो काम करने को मिलेगा देश के अलग अलग जगहों पर, ये बहुत मजेदार है। और सीधी सी बात है, खुफिया विभाग में काम करने को मिल रहा है 10वीं पास करके, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। चलिए जानते हैं शॉर्ट में पूरी डिटेल क्या है। तो अगर मैं पद की बात करूं साथियों, तो यहां पर 4,987 पद हैं, 4,987 पोस्ट है यहाँ पर। और एप्लीकेशन जो है वो 26 जुलाई यानी कि आज से भराना शुरू हो गया है, और 17 अगस्त तक ये पूरे के पूरे फॉर्म भराए जाएंगे। तो अगर आप 10वीं पास हैं तो आप ये फॉर्म जरूर भरिए, बहुत ही शानदार है। और अगर वेतन की बात करें, पैसों की बात करें, तो मेरे साथियों बहुत ही शानदार है। आपको यहां पर 21,700 से लेकर के 69,100 तक आपकी यहां पर सैलरी हो सकती है। ऑन हैंड की बात करूं तो ऑन हैंड अप्रॉक्स 40 से 45,000 के आसपास ऑन हैंड मिलेगा ही मिलेगा, बाकी अलावेंसेस अलग। तो आप लोग इतनी अच्छी वैकेंसी को छोड़ नहीं कर सकते हैं, मिस आउट मत करिएगा। अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन का, मैंने पहले ही बताया कि अगर आप 10वीं पास हैं तो अपना सपना पूरा कर सकते हैं, और पदों की संख्या लगभग 5,000 है, तो आप लोग बहुत निश्चिंत होकर के इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर पे स्केल की बात करें तो हमने बता दिया। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर के 27 वर्ष यहां पर आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। रिलैक्सेशन अपने अपने कैटेगरी में आप उसको देख लीजिएगा। मैं बाकी पूरा नोटिफिकेशन जो है वो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी इन हैंड मैंने बता दिया, लगभग 40-45 हजार ये इन हैंड मिलेगा, और जैसे जैसे वेतनमान बढ़ता है आपका सैलरी बढ़ता जाएगा। सिलेक्शन स्टेज यहां पर प्रमुख है, 3 स्टेज में पेपर होगा। टीयर 1 जो कि पूरा का पूरा एमसीक्यूज होगा, आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है। उसके बाद आपका टीयर 2 है डिस्क्रिप्टिव, और टीयर 3 जो कि इंटरव्यू होगा। तो ये सिलेक्शन स्टेजेस हैं, आप लोग इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं तो, क्योंकि पेपर का लेवल भी 10वीं लेवल पर होगा, क्योंकि 10वीं यहां पर क्या मांग रहा है, क्वालिफिकेशन ही मांग रहा है। अगर मैं आगे बात करूं, हाँ, ये जो आपके पोस्ट हैं 4,987 पोस्ट, इसको अगर मैं कैटेगराइज करूं कैटेगरी के हिसाब से, तो जनरल में यही पोस्ट है 2,471। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 1,015 पोस्ट है। एससी की बात करूं तो 574, एसटी कैटेगरी में 426 पोस्ट, और ईडब्ल्यूएस में आपके 501 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस में आपके 501 पोस्ट हैं। तो ये अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से इसे देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर एग्जाम पैटर्न की, तो मैंने जैसा बोला टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा, टीयर 3 होगा। टीयर 1 में अगर आपने जनरल अवेयरनेस पढ़ रखा है, अगर आपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अगर आपने एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल स्टडीज, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, ये अगर आपने पढ़ा है या फिर आप तैयारी कर सकते हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिए। अगर आप जनरल अवेयरनेस मतलब लगभग आप ये मान के चलिए जीके जीएस वाला जो पोर्शन है, करंट अफेयर वाला जो पोर्शन है, उसे आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपका मैथ, एप्टीट्यूड, आपका रीजनिंग और उसके बाद इंग्लिश, ये सब कुछ आना चाहिए। जनरल स्टडीज में आपके सारे स्टैटिक जीके और आपका जीएस जनरल स्टडीज में आता है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसका अगर डिटेल आपको पढ़ाई चाहिए कि मतलब मुझे ये कोई पढ़ा दे, तो आपको हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और इससे एमसीक्यूज या थ्योरी के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़ के आप तैयारी कर सकते हो। बाकी अगर बात करूं तो इसमें 100 क्वेश्चन आपके टीयर 1 में, आपका जो टीयर 1 है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, पूरा का पूरा एमसीक्यूज पूरा होगा। तो यहां पर आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे। एक अच्छी बात यह है कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि यहां पर जो सीरियस बच्चे होते हैं नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से वो बाहर हो जाते हैं। तो लगभग 0.25 या फिर हम बोले 1/4 1 मार्क्स
में 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग है, गलत होगा तो 0.25 या 1/4 आपका मार्क्स कम हो जाएगा। बाकी 20-20 क्वेश्चन का सेक्शन है। ये 20 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस, 20 क्वेश्चन एप्टीट्यूड का, आपका रीजनिंग का 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, जनरल स्टडीज के 20 क्वेश्चन, इस तरीके से 20-5 100 क्वेश्चन पूरा का पूरा टीयर 1 में आएगा। अगर बात करूं टीयर 2 और टीयर 3 की, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। टीयर 2 की बात करता हूं तो ये डिस्क्रिप्टिव है, यहां पर क्वालिफाइंग नेचर का है। मतलब अगर आप सिलेक्शन की बात करेंगे तो टीयर 1 और टीयर 3 इनको मिला करके आपका सिलेक्शन होगा, इनको मिला करके आपकी मेरिट बनेगी। और टीयर 2 जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, यहाँ पूरा डिस्क्रिप्टिव आपका होने वाला है, लगभग 500 वर्ड्स का पैसेज वगैरह लिखना पड़ेगा। तो ये चीज आप आराम से कर सकते हो, थोड़ा सा आपको सीरियस होकर के पढ़ना पड़ेगा। बाकी टीयर 3 जो है इंटरव्यू है, पर्सनालिटी का टेस्ट होता है, ऑलरेडी आपका नॉलेज टेस्ट हो गया है टीयर 1 और टीयर 2 में। टीयर 3 में आपको प्रॉपर इंटरव्यू देना पड़ेगा। बाकी मैं बताऊं तो आप लोग इस एग्जाम को जरूर भरिए। बाकी थ्योरी के लिए, एमसीक्यूज के लिए अभी हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इसी तरीके से अन्य किसी भी एग्जाम के नोटिफिकेशन या फिर कोई वैकेंसी को लेकर के अपडेट्स के लिए अभी हमें फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।